सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बोलती है पुलिस कि हम इन्हें लेकर जाने के लिए आए हैं। तभी ये देख लेती हैं कार्तिक और सीरत और बोलती हैं कि मतलब कि वहाँ पर मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करने के बाद आपको सुकून नहीं मिला है तो ये यहाँ पर चले आए हैं ये सब कुछ करने के लिए। ये सबको आपने ही बुलाया है ना। तब बोलते हैं कि क्या अगर मुझे बुलाना होता ना तो मैं वहीं पर बुला लेता। तो अभी ये जो कार्तिक है कम बोलते हैं लेकिन जो सीरत है बहुत ज़्यादा बोलती हैं और बोलती हैं कि आपकी बीवी की शक्ल सिर्फ मुझसे मिलती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और उनका मेरे पास कुछ भी नहीं है। समझ में आई ना आपको बात? और दूसरी बात, और अंगूठी तो आपकी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर होते हैं समझ नहीं पाते कि ये सब एक दूसरे से बात क्या कर रहे हैं, बात क्या हो सकती है। उसके बाद ये जो कार्तिक है कोई जवाब नहीं देते हैं इनका और पहुँच जाते हैं इंस्पेक्टर के पास और पूछते हैं कि क्या क्या हुआ था ये बताइए मुझे। तो ये सब धीरे धीरे बात कर रहे हैं लेकिन ये जो सीरत है उसको सुनाई नहीं देता है। तब बोलते हैं कि क्या उधर फुसर फुसर क्या कर रहे हो, जो बात करना है तो मेरे सामने करो ना, मुझे भी तो सुनना चाहिए ना। तब वो यहाँ पर बोलती हैं सीरत कि बताओ मुझे। तब बोलते हैं कार्तिक कि तुम थोड़ी देर अगर चुप रहोगी तो बेहतर होगा ना। उसके बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये पुलिस जो है ना किसने भेजी है और क्या क्या हुआ था। उसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जितनी तुम्हारी जुबान चलती है अगर उतनी तुम अपना दिमाग चला लेती ना तो समझ में आ जाता कि इनको मैं लेकर आया या फिर किसी और को। अगर मुझे ये काम करना होता तो मैं तुम्हारे यहाँ आने का इंतज़ार नहीं कर रहा होता। ये बताओ कि तुमने अपना घर किसी के नाम पे किया था ना और ये सब कुछ क्या है। उसके बाद यहाँ पर मुकेश भी पहुँच जाता है। जैसे वहाँ पर पहुँचता और बोलते हैं हाँ ये लड़की जो है ना ताला तोड़कर घर के अंदर घुसी थी और इसको तो लेकर जाना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर जो कार्तिक बोलते बताओ तुमने ताला क्यों तोड़ा और इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई तुम्हें। तब ये जो कार्तिक होते हैं जैसे मुकेश को देखते हैं तो वो बात उनको याद आ जाती है और वो उनको याद आते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तो मतलब ये सब कुछ आपका करा धरा है ना। तब बोलते हैं हाँ बिल्कुल, अब घर मेरा है और ये लड़की ताला तोड़कर यहाँ पर घुस आई है तो ये तो मैं करूँगा ही ना। अब किसी के घर में घुस जाएंगे इस तरह से तो बिल्कुल ये तो करना ही था ना मुझे। उसके बाद यहाँ पर जो कार्तिक हैं अपने लॉयर से बात करने के लिए वो वहाँ से चले जाते हैं और जाकर वो उनसे बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुकेश और सीरत के बीच में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो जाते हैं और सीरत कहती है कि तेरे पापा का घड़ा भर गया, अब देखना कि तेरा मैं क्या करूँगी। तब बोलते हैं तू अपने आप को बचा ले। तब यहाँ पर जो है माणियो बोलती हैं कि तू अच्छी माँ तो नहीं बन सकती है लेकिन एक अच्छी बेटी तो बन सकती है ना। अपनी बेटी को जेल जाते हुए तो कैसे देख सकती है, इतने दिनों के लिए तो उसे जाने देगी। तब यहाँ पर जो मुकेश हैं वो बोलते हैं कि देखो जो मैं कह रहा हूँ वही सच है और ये जो है ना ये लड़की ज़बरदस्ती हमारे घर में घुस आई है। अगर ये ज्ञान जो है ये मावड़ी जो है ना अपनी इस बेटी को दे रही होती ना तो वो अच्छे से समझ जाती और ये सब कुछ नहीं करती। उसके बाद ये जो सीरत है वो बोलती कि क्या कहा तूने और दोबारा से ऐसा सब तो अपने मुँह से निकालने की कोशिश भी नहीं करना। समझ में आना तूने मेरे साथ धोखे से ये सब कुछ किया है और मैं जल्दी ही बहुत जल्दी ये सब प्रूफ करके रहूँगी। तब बोलते हैं कि अच्छा तुझे जो करना है तू कर लेना, पहले तू जाए यहाँ से, तुझे लेकर चले जाएंगे। उसके बाद ये जो सीरत है वो बोलती है कि अच्छा तो देखना जैसे मैं वहाँ से बाहर आती हूँ तेरी मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तब यहाँ पर मुकेश कहता है तू इन सब से अपने आप को तो पहले छुड़ा लेना उसके बाद मुझे छोड़ना। उसको वहाँ से लेकर जाने लगते हैं और बोलते हैं छोड़ मेरा हाथ, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज जो तूने किया है ना बहुत गलत किया है। अरे तू एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, एक अच्छी बेटी ही बन जाए। मेरी मावड़ी का ख्याल रखना, जब तक मैं बाहर नहीं आती हूँ तब तक तो इसका हिसाब ऐसे ही रहेगा लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ काटो महाराज मेरे ऊपर कृपा करेंगे और ज़रूर मैं जल्दी ही बाहर आऊँगी। तब ये बोलता है अच्छा गोल्ड मेडल तुझे चाहिए था ना, यही सब कुछ करके तुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, देखना तेरा क्या होगा। तब इन दोनों के बीच में इतने ज़्यादा आर्गूमेंट्स होते हैं और यहाँ पर जो सीरत है अभी ये सब कुछ कह ही रही होती हैं कि वो कार्तिक को देख लेती हैं और बोलती हैं कि कार्तिक जी वैसे ही जैसे उनकी तरफ वो देखने लगते हैं वैसे ही बोलती मैं थारे से हाथ जोड़कर कहती हूँ मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है लेकिन आप प्लीज़ मेरे मावड़ी का ख्याल रखना मेरे पीठ पीछे। और उसके बाद उनको कार में जाकर जैसे ही बैठाते हैं वैसे ही उनकी तरफ कार्तिक देखने लगते हैं और बोलते हैं कि 1 मिनट रुक जाइए आप सब। तब उनकी तरफ ये सीरत देखती हैं और कार्तिक जो है आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि आप इन्हें यहाँ से नहीं लेकर जा सकते, अभी मेरा लॉयर जो है थोड़ी देर में आ रहा है तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। तभी यहाँ पर जो इंस्पेक्टर हैं बोलते हैं कि क्या इंतज़ार कर लें, कौन है आप इनके। तभी बोलते हैं कि मैं कौन हूँ इनका। और ये जो सीरत उनकी तरफ देखने लगती है उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ कहने वाले हैं। तभी यहाँ पर जो मुकेश होता है बोलता है कि पूछो पूछो कौन लिखता है इसका। उसके बाद ये जो कार्तिक इतना बात कहते कहते रुक जाते हैं, आगे कुछ कहते नहीं है वो। तभी बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है क्योंकि जब नहीं तब यहाँ पर ये आ ही जाता है, कौन है इसका, पूछिए तो सही कौन लगता है इसका। इसके बाद बोलते हैं कार्तिक मैं कौन हूँ कौन नहीं है ये सब आप सबको जानने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप अभी सीरत को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हैं। तब इंस्पेक्टर कहते हैं क्यों नहीं लेकर जा सकते। तब बोलते हैं कि हमारा लॉयर है, थोड़ा उनसे मिल लीजिए, 2-4 बातें हो जाएंगी और जो भी कन्फ्यूजन हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो 2 मिनट की बात है, रुक जाइए आप। तब यहाँ पर वो रुकते नहीं है और वो वहाँ से उनको लेकर जाने लगते हैं। जैसे ही सीरत कार में बैठ जाती है, जैसे वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं वैसे सामने आकर रोक लेते हैं उस कार को कार्तिक और बोलते हैं 1 मिनट, मैंने कहा ना आप सब रुक जाइए, मेरे लॉयर आते होंगे, देखिए सामने ही देखिए वो आ रहे हैं ना, तो अभी आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, 2 मिनट की तो बात है ना। उसके बाद बोलते हैं अरे आप
चाहते क्या, कौन है आप, क्यों बार बार हमारी कार को रोक रहे हैं। तब बोलते हैं हमने कहा आप 2 मिनट रुकिए। उसके बाद जैसे रुकते वो पेपर्स उनके सामने ला कर रख देते हैं और बोलते हैं कि ये जो मकान है ना वो इनका ही है, यानी कि लीलावती का। तब बोलते हैं कि क्या कहा आपने। तब बोलते हैं कि हाँ ये उनका ही मकान है और ज़बरदस्ती इन पे ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो उनके घर में ताला तोड़कर घुसे हुए हैं। उसके बाद जो सीरत है इनकी बातों को समझ नहीं पाती हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मकान मेरा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसका नाम कर दिया था। उसके बाद जो कार्तिक हैं वो बताते हैं कि ये मकान इनका ही है और ये ज़बरदस्ती ये सब कुछ कर रहे हैं और इन पे इनका कोई भी हक नहीं बनता है और ये उस घर में सिर्फ रहते हैं, यानी कि मुकेश इस घर में रहता है और ये मकान लीलावती का है, इनका नहीं है। उसके बाद वो देखते हैं, बोलते हैं ये सच है क्या। तब वो माड़ी भी समझ नहीं पा रही, पेपर्स देख लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन जिस हिसाब से हमसे कहा गया था उस हिसाब से हमने वही काम किया है। उसके बाद जैसे वकील उनको पेपर्स देते हैं और इंस्पेक्टर वहाँ से चले जाते हैं और जो वकील हैं वो बोलते हैं कि इतने में तो आप, जितने में घर खरीदा आपने इतने में तो उतना। तब बोलते हैं कि 1 मिनट, इस बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। यहाँ पर जो मुकेश है वो बोलता है कि ये जो घर है ना वो मेरे दोस्त का है। तब बोलते हैं इसने किसी और को सेल कर दिया है। तब बोलते हैं मेरे दोस्त का है, मैं सेल करूँ ना करूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तब इंस्पेक्टर कहते हैं क्यों ना फ़र्क पड़ता है, आपने ज़बरदस्ती ये सब कुछ किया है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर जो कार्तिक होते हैं बताते हैं कि देखिए अम्मा ये जो घर है ना बस आपका, ये किसी और का नहीं है। अब आप चाहें तो इन दोनों को यहाँ पर रहने की इजाज़त दें या ना दें, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद बोलते हैं ये सब थारे ने कैसे किया। तब बताते हैं कि मैंने ये सब कुछ कैसे किया। तब यहाँ पर जो सीरत है वो बोलती हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया है और कार्तिक जी आप मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ये सब कुछ क्यों, मतलब क्या। तब बोलते हैं कि मैंने माड़ी को बात करते हुए सुन लिया था कि मुकेश ने इनके साथ कितना गलत किया है, मकान भी ले लिया धोखे में और इतना सब कुछ कर दिया। मैंने सोचा था ये बात हमारे बीच में रहेगी, उसी वक्त मैंने ये मकान खरीद लिया था और माड़ी के नाम कर दिया था। उसके बाद ये बहुत खुश हो जाती हैं सीरत और बोलती हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इस इंसान को इतना गलत समझ रही हूँ, ये इतना भी गलत नहीं है जितना मैं समझती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है और अच्छे इंसानों की आदत मुझे है नहीं, इसलिए मुझे भगवान जी बचा लीजिए। उसके बाद बोलते हैं कि आप चाहे तो इन्हें घर में रहने दें या फिर जाने दें। उसके बाद ये जो मावड़ी हैं बोलती हैं कि नहीं, माता कुमाता कभी नहीं हो सकती है, इसलिए ये इसी घर में रहेंगे। ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुझसे कहा था ना पता करने के लिए, तो ये कौन है लड़की, इसके साथ आ जाता है मिलने के लिए, कौन है, बार बार वहीं से कोई ना कोई आता ही रहता है। तब यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद ये बोलती हैं सीरत की थैंक यू सो मच, आपने फिर से एक बार हमारी इतनी हेल्प कर दी है, वो आपके 7 लाख रुपए हैं मैं वो वापस कर देंगे, साथ में ये भी। तब बोलते हैं अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो कायरो जो है वो कार में सो रहा है तो मैं उसको ले आऊँ। अभी वो कुछ कहते ही हैं कि ये जो सीरत है पहुँच जाती है कायरो के पास और उनको वो कार में से निकालने लगती हैं। तो जैसे वो उनका डोर नहीं खुल रहा होता है उसके बाद वो खुल जाता है थोड़ी देर में और जो सीरत होती हैं वो कायरा को अपने गोद में उठाती हैं और बाहर लेकर आती हैं, बहुत सारा उनको प्यार कर रही हैं और इतनी ज़्यादा वो खुश हो जाती हैं, समझ नहीं आता है। और फिर वो बोलती हैं कि मैंने इनके साथ गलत किया, मुझे इनके साथ ये सब कुछ करना नहीं चाहिए था। उसके बाद ये जो है देखते ही रह जाते हैं। तब यहाँ पर जो मावड़ी हैं बोलती हैं कि तू भी अंदर चल। उसके बाद वो उनको अंदर लेकर आ जाती हैं। यहाँ पर जो गाया होती हैं वो अक्षु को देख कर रो रही होती हैं। तभी दादी पहुँचती, क्या तुम डेली डेली एक ही ड्रामा करती रहती हो, तुम चाहती क्या हो। तब बोलती हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, आपने क्यों उनके साथ इतना ज़्यादा गलत किया है। तब बोलते हैं देखिए वो सीरत है, तुम्हारी बहन नहीं है। तब बोलती है बहन है, मैं आप सबके हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी जो बहन है वो किसी पर हाथ नहीं उठा सकती है। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, समझ में आई ना बात, इसलिए जो गलती मैंने की वो सब आप लोग मत करिए, वरना आप लोगों को भी मेरी तरह इतना ज़्यादा पछताना पड़ेगा। अगर वो मेरी नायरा नहीं होती ना तो ये बताइए कि कार्तिक जो है कायरो को लेकर उसके पास क्यों जाता, या ये सारी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं क्या। वो वहाँ से चली जाती है नाराज़ होकर अक्षु को लेकर। तभी यहाँ पर जो दादी हैं बोलती है मैं क्या समझाऊँ इसको। तभी बोल देती है कि मतलब इस लड़की को लाकर यहाँ पर जिस चीज़ के लिए हम सोच रहे थे, जिसको हमें करना था, वो तो हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, यानी कि वो हमारा सरदर्द बन गई है। तभी यहाँ पर जो रिया है अपने मन में सोचती है कि जो लड़की यहाँ पर थी तब तक तो मैं इस पर नज़र रख रही थी, तब तक तो ठीक था, लेकिन अभी वो लड़की वहाँ है तो कार्तिक भी वहाँ चला गया, अब मैं इनको कैसे संभालूंगी। उसके बाद यहाँ पर जो कार्तिक हैं बैठकर बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अरे मुझसे भी गलती होगी, आप लोगों को इतना कुछ मैंने कह दिया। तभी बोलती हैं मावड़ी कि अच्छा हो तो चेंज करके यहाँ पर आ गया है। तभी यहाँ पर जो सीरत है उनके लिए चाय बना रही है तो वो अदरक को इतना ज़्यादा कूट रही हैं, बहुत गुस्से में भी होती हैं, अपने आप पे गुस्सा कर रही हैं। बोलती हैं कि एक बात इन्होंने सही कही है कि जितनी मेरी जुबान चलती है ना उतना मेरा दिमाग चलना चाहिए था, तो ये सब कुछ होता नहीं, फालतू में मैंने इनको इतना कुछ सुना दिया और ऐसा तो कुछ था भी नहीं ना। उसके बाद वो इतना तेज अदरक कूट रही है कि उनके हाथ से बेलन गिरकर उनके कंधे पे लग जाता है। तब बोलते हैं आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। तब बोलते हैं कोई बात नहीं है, तो हमारे बीच में हमेशा होता ही रहता है ना। तभी यहाँ पर जो मावड़ी बोलती है अरे थोड़ा देख के और आराम से खाना बना और चाय भी अच्छे से बना के लेके आ। उसके बाद वो पहुँच जाती हैं, फिर से उनको वही सारी बातें याद आने लगती हैं और बोलती हैं मैंने इनके साथ गलत किया, ऐसा करना नहीं चाहिए। तब बोलते हैं कि गलत तो हमने भी आप सबके साथ किया है, आई एम सॉरी, आपको वहाँ पर बुलाकर मैंने आप सबकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, उसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। सीरत इन सब की बातें सुन रही हैं। तभी यहाँ पर जो कार्तिक आगे कहते हैं कि जो हुआ उसके बीच में अब कोई भी
बात नहीं करना चाहते हैं। तभी यहाँ पर जो सीरत है वो चाय लेकर आ रही होती, जैसे ही वो चाय लेकर आती हैं वैसे ही ये जो होते हैं कार्तिक वो 2-4 कदम पीछे हो जाते हैं और बोलते हैं अरे अरे आराम से, नहीं तो जानती है ना कि क्या होगा। तो वो बोलती नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। उसके बाद उनको वो चाय देती हैं। उसके बाद वो बोलती हैं कि जो कुछ भी हुआ है ना, बॉक्सिंग मैच की तरह हुआ था ना, कितना लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसके बाद भी सब कुछ पुराना भूल करके हम आगे तो बढ़ सकते हैं। तब बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सॉरी, लेकिन एक चीज़ के लिए और सॉरी बोलना ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि आपके साथ मैंने गलत किया है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तब बोलती है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम आपके बेटे के साथ हैं। तब बोलते हैं कि हमारे बेटे को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पर रहेगा, जब उसकी आँख खुल जाएगी आप सबसे मिलेगा तो हम उसे यहाँ से लेकर चले जाएंगे, आपको हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सीरत होती है बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कायरा का ध्यान हम बहुत रखेंगे। तभी यहाँ पर जो कार्तिक होते हैं वो टूटी फूटी आवाज़ में उन्हें ले जाने की बात कहने वाले होते हैं, लेकिन ठीक से कह नहीं पाते हैं। तभी यहाँ पर जो मावड़ी हैं बोलती हैं कि मैं जानती हूँ तो हमें वहाँ ले जाने की बात करना चाहता, ठीक है मत करना वो बात, लेकिन मैं हक के साथ कह सकती हूँ कि तुम और ये यहीं पर ज़रूर रह सकते हैं, बिल्कुल रहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया है कि काफ़ी टाइम हो जाता है तो कार्तिक भी सो जाते हैं और यहाँ पर बोलती है मावड़ी कि अब तुम्हारे घर के जैसा मेरा घर तो है नहीं, होटल के जैसा, पर जो भी है ठीक है, खुश रहोगे ज़रूर। यहाँ पर जब सो रहे होते तो उनका जो हाथ है वो थोड़ा नीचे गिर जाता है, तो ये जो है सीरत बोलती है इतना भी बुरा इंसान नहीं जितना मैंने इनको समझ रखा था। उसके बाद उनका हाथ जो है उठाकर जैसे रख रही होती हैं, वैसे ही जो कार्तिक होते हैं उनका हाथ यानी कि सीरत का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना, आई एम सॉरी और आई लव यू। जैसे वो आई लव यू बोलते हैं एक बार दोबारा फिर से वो बोलते हैं, उनका हाथ पकड़े हुए हैं, तो जो सीरत है बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। क्या ये सीरत ही नायरा हो सकती हैं, या फिर जो कार्तिक के फीलिंग्स हैं क्या वो सीरत के लिए हैं या फिर नायरा के लिए। फर्स्ट व्यूअर निशा, हरप्रीत, यू आर गेमिंग, इंदू, खुशी, अमृता, डू स्मार्ट स्टडी विथ, साइबा, मुजामिल, थैंक यू।